हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 13.3 पेज नंबर 251 पर। इसमें क्या होगा, इसमें एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट को रिकास्ट होगा। रिकास्ट मीन फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हम मेल्ट कर लेंगे, पिघला लेंगे और फिर एक नया आइटम बनाएंगे। तो इस कंडीशन पर आकर के क्या उन दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। इस स्टोरी पर ये हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13.3। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेल्टिंग ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। रफ डायग्राम स्केच करें। इसने कहा है कि हमारे पास स्फीयर था जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, इसको हमने मेल्ट कर लिया और रिकास्ट कर लिया किसमें, एक सिलेंडर में। और सिलेंडर की रेडियस दी गई है r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कहा है फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल। अब रिकास्ट क्या है, स्फीयर से सिलेंडर में। लिख सकते हैं लैंग्वेज से, बिकॉज स्फीयर is melted and recast into the cylinder। तो क्या आएगा यहाँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। बस ध्यान रखना है जिस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन हमें निकालनी है वो आएगा लेफ्ट हैंड में। दैट इज बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देयरफॉर volume of the cylinder is equal to volume of the sphere। volume of the cylinder that is pi r square h, स्मॉल लेटर लिए हैं। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कैपिटल लेटर में 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल, निकालना है h, कर देंगे पोजिशन h इज इक्वल टू आ गया 4r क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 4r क्यूब 4.2 इंटू 4.2 अपॉन 3r स्क्वायर 6 इंटू 6। सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन रीड करिए। मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। इसने कहा हमारे पास 3 स्फीयर थे 6, 8, 10 सेंटीमीटर रेडियस के, और इनको तीनों को हमने मिला लिया, रिकास्ट कर दिया एक सिंगल स्फीयर में। उसके निकालने में रेडियस तो हम सब मान सकते हैं। फर्स्ट स्फीयर की रेडियस r1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सेकंड r2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड r3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। r हमें निकालना है। तो तीनों को मिला करके एक सिंगल बनाया गया। तो सिंगल का वॉल्यूम तीनों के वॉल्यूम के सम के बराबर। ऐसे ही जैसे फर्स्ट लैंग्वेज लिखी, लैंग्वेज लिखेंगे तब करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब, यहाँ से 4/3 पाई r कॉमन ले लिया, r1 क्यूब, r2 क्यूब, r3 क्यूब। 4/3 हमारा कैंसिल, r क्यूब इज इक्वल टू आ गया r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे। क्वेश्चन थर्ड, a 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14। फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। इसने कहा
एक हमने 20 मीटर गहरा कुआं खोदा, इसकी हाइट h इक्वल टू 20 मीटर, डीप गहराई हम यहाँ सिलेंडर 4 में तो ऊंचाई बोल देंगे। डायमीटर दिया है कितना 7 मीटर, रेडियस कितनी आ गई 7/2 मीटर। अब इसकी मिट्टी को बाहर निकाल करके हमने फैला दिया और वो किस शेप में है, इसने कहा वो एक इवेंटली स्पीड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म की फॉर्म में, यानी कि रिकास्ट कर दिया सिलेंडर को क्यूबॉइड में, जिसके लिए दिया है लेंथ 22 मीटर, ब्रेथ 14 मीटर और क्या है हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म निकालिए। तो वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट इज क्वाइट L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से हमें h निकालना है, चलो इनको स्मॉल लेटर बोल लें L B H, तो L B H, तो h निकालना है, h इज इक्वल टू आ गया पाई आर स्क्वायर एच अपॉन L इंटू बी। सभी वैल्यूज दिए हैं, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आएगा मीटर में। फोर्थ, ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। सेम क्वेश्चन, इसने कहा एक कुआं खोदा गया है जिसकी गहराई मीन सिलेंडर की ऊंचाई h इज इक्वल टू दिया है 14 मीटर और रेडियस दिखाई है इसकी, डायमीटर दिया 3 तो 3/2 मीटर। जिसमें अब कुएं से जो मिट्टी निकलेगी, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली अराउंड इट इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल रिंग, सर्कुलर रिंग। अब मिट्टी से निकलेगी और बाहर डालते रहेंगे तो यहाँ एक सर्कुलर रिंग बन जाएगी, जो एम्बैंकमेंट चबूतरा बनेगा वो एक सर्कुलर शेप में बनेगा इस तरह से। ये बनेगा एम्बैंकमेंट हमारा। अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4, ये जो D है ये हमारा 4 मीटर है। टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, इस कुएं की मिट्टी से हमने एम्बैंकमेंट बना लिया जो इस शेप में आ गया और ये हमारी D इज इक्वल टू 4 मीटर है। अंदर का जो रेडियस होगी कुएं की रेडियस के बराबर, यानी कि चलो स्मॉल r मान लेते हैं और इसको भी हम स्मॉल h मान लेंगे, स्मॉल h स्मॉल r इज इक्वल टू 3/2। अब कैपिटल R, अब बाहर की रेडियस क्या आएगी, इनर रेडियस प्लस विड्थ दैट इज r प्लस d, r प्लस d 3/2 प्लस 4 यानी कि 11/2 मीटर। क्या कहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट h निकालना है। तो क्या किया, कुएं की मिट्टी से एम्बैंकमेंट बना। एम्बैंकमेंट हमारा कैसा है, एक हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम कंप्लीट सिलेंडर के बराबर, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आएगा पाई h r प्लस r माइनस r इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल पाई r स्क्वायर h, पाई कैंसिल कर लेंगे, यहाँ से हमारा h आ गया क्या r स्क्वायर h अपॉन r प्लस r माइनस r, वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, ए कंटेनर से लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। एक हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है, जिसके लिए हाइट दी है 15 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है 12, रेडियस हमारी आ गई 6। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कॉन ऑफ हाइट, इसकी आइसक्रीम को भरना है कॉन में, इस शेप में, जिसकी हाइट दी है h इज इक्वल टू
12 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है 6, रेडियस हमारी 3 सेंटीमीटर। फिर कहा हैविंग ए हेमिस्फीयर शेप ऑन द टॉप, और टॉप में हेमिस्फीयर है इस तरह से, तो रेडियस इसकी भी हमारी 3 सेंटीमीटर ही होगी। कहा है फाइनल नंबर ऑफ कोन्स दैट, अब इसकी आइसक्रीम कौन की शेप में आए, मान लिया कि n कोन बने, तो n कोन्स का वॉल्यूम सिलेंडर के इक्वल है, करेंगे ट्रांसफर n इक्वल टू आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहाँ हम कह सकते हैं नंबर ऑफ सच कोन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कितना आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। पाई कॉमन ले कैंसिल कर देंगे, कितना आ गया आर स्क्वायर एच, और यह आ गया 3 कॉमन लेके ऊपर जा लिया, पाई कैंसिल हो गया था हमारा, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, एच प्लस आर, सिंप्लीफाई करेंगे जी नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे। क्वेश्चन 6, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर एंड थिकनेस 2 मिलीमीटर। इसने कहा हमारे पास कॉइन्स हैं, कॉइन्स हमने ऐसे बना लिए, ये हमारे पास कॉइन्स हैं, जिन्हें डायमीटर दिया है तो रेडियस मैंने लिख ली, रेडियस हमारे आ गया 1.75/2 सेंटीमीटर। थिकनेस, इसी थिकनेस h इज इक्वल टू कितनी दिया है 2 थिकनेस दी है 2 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.2 सेंटीमीटर। मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन। अब कितने सिक्के हों कि उन्हें मेल्ट कर करके एक क्यूबॉइड शेप में बना लें, और क्यूबॉइड शेप की डायमेंशन दिखा रखी, L इज इक्वल टू 5.5, ब्रेथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब कितने सिक्के होंगे, जैसा हमारा ये क्वेश्चन था n कॉइन थे, ऐसे यहाँ n हमारे अगर सिक्के हैं तो n सिक्कों का वॉल्यूम क्यूबॉइड के इक्वल, देयरफॉर नंबर ऑफ हम सीधे निकाल सकते हैं सिल्वर कॉइन, सिल्वर कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉइन, कॉइन हमारे सिलेंडर शेप में तो पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। 7th क्वेश्चन, ए सिलेंड्रिकल बुकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस बेस 18 सेंटीमीटर। इसने कहा एक हमारे पास सिलेंड्रिकल बुकेट है जिसकी हाइट दी है और रेडियस दी है। हाइट कितनी है इसकी, हाइट है h इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है r इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। इज फिल्ड विद सैंड, रेत से भरी हुई है। दिस बुकेट इज एम्प्टाइड ऑन द ग्राउंड, इस बुकेट का रेत हमने जमीन पर खाली कर दिया। एंड ए कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म, और एक सैंड का कॉनिकल हीप बन गया इस तरह से। तो ऐसे ही है कि हमने एक सिलेंडर को रिकास्ट कर दिया कॉइन में। कहा है इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द, यानी कि आर निकालना है, एंड स्लाइड हाइट एल निकालनी है। तो रिकास्ट किया गया है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल हीप दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, निकालना है कौन आर निकालना है,
यहाँ से आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच अपॉन बाई 3 अपॉन एच। वैल्यू पुट करेंगे, आर स्क्वायर आ जाएगा। आर निकल जाने के बाद फिर एल, देयरफॉर एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं जी 8th। वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड, न पे लेते हैं। Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter depth is flowing with a speed of 10 km per hour। कैनाल है जो क्यूबाइड शेप में होगी। हम बना लेते हैं, रफ डायग्राम स्केच करते हैं जी। ये हमारी कोई नहर है जिसकी चौड़ाई दी है, ब्रेथ इज इक्वल टू 6 मीटर, गहराई दी है जो मैं h कहूँ, h इज इक्वल टू 1.5 मीटर, इज फ्लो विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर। और इसमें 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी फ्लो हो रहा है। तो अगर 1 घंटे में पानी की हम लेंथ लें, जो इस क्यूबॉइड की लेंथ होगी वह एल है हमारी 10 किलोमीटर, किसके लिए, फॉर 1 आवर। तो इस तरह से हमारे पास जो कैनल में जो वाटर होगा क्यूबॉइड शेप में होगा, जिसकी लेंथ 10 किलोमीटर, ब्रेथ 6 मीटर, हाइट। अब यहाँ किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे फॉर 1 आवर। अब इस पानी को क्या किया इसने, हाउ मच एरिया विल बी इरिगेट, इससे कितना एरिया सींचा जा सकता है। एरिया एक फील्ड होगा जिसमें लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी। कितना एरिया से जाता है, एरिया निकालना है। एरिया इज इक्वल टू वाट, एरिया ऑफ द फील्ड लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू वाट, लेंथ इनटू ब्रेथ निकालना है। इन 30 मिनट की बात करता है। फिर कहता है इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, और इसमें जो पानी की जो ऊंचाई है वह 8 मीटर है। तो लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट 8 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.08 मीटर। 30 मिनट की बात की है, यहाँ हमारे पास 60 मिनट में है। तो 30 मिनट में इसकी लेंथ लेंगे, आएगी 500 मीटर फॉर 30 मिनट। 30 मिनट के लिए बात हो गई। अब तो 30 मिनट में पानी का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, और 30 मिनट में पानी यहाँ इरिगेट हुआ है उसका वॉल्यूम LBH, वॉल्यूम L इंटू बी हमारा। तो इस तरह से रिकास्ट कर दिया गया। तो वॉल्यूम ऑफ द इरिगेटेड पोर्शन LBH इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कैनाल L इंटू बी इंटू एच। हमें एरिया निकालना है, LB निकालना है। तो LB इज इक्वल टू आ गया LBH बाई एच। वैल्यू पुट कर लेंगे, कितना आएगा, स्क्वायर मीटर। एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन, ए फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ इंटर डायमीटर, एक फार्मर ने एक पाइप कनेक्ट किया जिसका डायमीटर दिया है, D इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। रेडियस निकाल लेंगे, कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। ए कैनल इनटू ए सिलेंडर टैंक इन आर फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर। अब इसको एक इसने सिलेंड्रिकल टैंक से कनेक्ट कर दिया जिसकी डीप दी है, गहराई दी है 10 मीटर, और डायमीटर दिया है 10, डीप दी है जी 2 मीटर, और रेडियस डायमीटर 10 दिया है, रेडियस हमारी कितनी आएगी, 5 मीटर। ये वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट, क्वेश्चन हमारा 8 जैसा ही है, 3 किलोमीटर फॉर 1 आवर। ये पानी की लेंथ आ गई, यानी सिलेंड्रिकल पाइप की हाइट आ गई, H इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, यानी कि
3000 मीटर फॉर 1 आवर। क्या निकालना है? हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, टैंक कितने समय भर जाएगा। तो टेकन टाइम हमारा कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ द टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ द पाइप, कितना, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर 5 × अपॉन आर स्क्वायर सेंटीमीटर मीटर बताओ जी, 0.10 × h 3000 और आंसर आएगा आवर्स में। कैलकुलेशन कर लेंगे। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू, दैट्स ऑल।